शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं। और शस्त्र में क्या है? कोप करते हैं तो ये भस्म कर देते हैं, ये तपस्या से मिला है इनको। और भगवान शंकर यदि संहार करने वाले निर्वाण के, देखिए दो शब्द है, निर्माण और निर्वाण। निर्माण माने मृत्यु, कहे मोक्ष भी होता है, मोक्ष। निर्माण के देवता भूत भावन है तो तपस्या के बल पर हैं। अगर पालन करने वाले विष्णु हैं तो केवल वो तपस्या ही है। और इधर है, आप देखिए, तपस्या के हेतु मुझे उद्बोधन किया है, मुझे ऐसा ज्ञान दिया है। उसी समय माता जी तपस्या के हेतु निकली हैं। और तपस्या देखिए की भी किस प्रकार से कठिन। मानस में लिखा मूर्तिवंत तपस्या जैसी, जैसे तपस्या की मूर्ति ही बन गई हो, इतनी तपस्या, ऐसी तपस्या कठिन। कठिन क्या थी आपको बता दूं, शास्त्र निवेदन करता है कि आप जरूर बता दीजिए। बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, तपस्या एक व्यापक व्यवस्था है, व्यापक। जितना आप तपा सकते हैं, आप तपस्या में प्राप्त क्या करना चाहते हैं, लक्ष्य आपका क्या है, ये तपस्या से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। कुछ दिन तो क्या खाया, साग खाया, साग कै दिन, 100 वर्ष, 100 वर्ष। इसके बाद साग का परित्याग कर दिया, फल भी खाए उसी में, साग खाया और परित्याग कर दिया, कंदमूल फल सब छोड़ दिए 100 वर्ष में। अब क्या माता जी ने खाया, बोले सम्मत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस गमाए। 100 वर्ष निकल गए। अब कठिन उपवास करने लगी माता श्री। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कीने कछु के कठिन भोजन बारी बतासा, मही परिय सुखाई, बेल पत्र मही परिय सुखाई, दीन सहित संबत सोई खाई, दीन सहित संबत सोई खाई, दीन सहित संबत सोई खाई। देखिए, 3 सह सम्मत, इसके पहले कुछ दिन भोजन किया, फिर बारी माने पानी पी करके भोजन का परित्याग कर दिया, फिर बतासा माने बात माने हवा, केवल हवा खा के रहे। लेकिन बेल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रही थी। जब ऊपर से बेल के पत्ते गिरते तो गिरने से कुछ दिन में सूख जाते, तो सूखने के बाद वो उनको खाती रही। और कितने दिन खाया, 3 सहस्त्र संवत, 3000 वर्ष, 3000 वर्ष। इसके बाद देखो छोड़ दिया क्या, सब कुछ। मानस कांड ने लिखा कि पुनि परिहरे, देखो पुनि परिहरे वो सुखाने परना, उमही नाम तब भय वो अपर्णा। वो जो परना माने पत्ते जो सूखे गिरते थे, उनका भी परित्याग कर दिया। इसीलिए शास्त्र कहता है संतों ने इनका नाम अपर्णा रख दिया, अपर्णा के प्रण भी त्याग दिए। आज देखिए, एक गिराई धन्य तपस्या, ऐसा कौन तप कर सकता है। लेकिन आवई पिता बुलावन जब आपके पिता बुलाने आ जाए तो समझ लेना ये तपस्या आपकी फलश्रुति में है, अब तुम्हें वो मिलने वाला है। बोले हठ परिहरि घर जाय, तब हठ का परित्याग करके तुम तब घर चली जाना। लेकिन
अगर सप्त ऋषि आ जाएं और जब तक सप्त ऋषि ना आए तब तक समझ लेना कि परीक्षा हमारी अभी फेल ही होना है, पास नहीं होना है। सच्ची परीक्षा तो तब की आपके वो परीक्षक आएंगे, मुनि आएंगे, सप्त ऋषि 7 मुनि आएंगे, तब समझ लेना चली जाना आनंद। लेकिन हुआ क्या, इधर आज शंकर जी जब से सती जी जीवन से गई, शंकर जी के जीवन में वैराग्य का स्थान है। राम जी का भजन करते, राम जी का भजन करते, जहां कथा होती वहां बैठ जाते। चिंतन तो यहां तक कहता है कि इनके शिष्य हैं काकभुसुंडी जी महाराज, और वो जब कथा उत्तराखंड में सुनाते थे तो बाबा हंस का रूप बना करके मानसरोवर में बैठ जाते थे और कथा सुनते रहते थे। जब ते सत्य जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय बु विरागा। देखिए मन ही वैराग्य हो गया, मन ही वैराग्यमय हो गया। लोग क्या कहते हैं, मन है चंचल है, वैराग्य लाओ तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन मन स्वयं वैराग्य की मूर्ति बन गया। आज शंकर जी के पास विष्णु भगवान पहुंचे और कहने लगे कि आप निरंतर हमारा जाप करते हो, नाम 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 नाम, मेरा नाम देखिए 2 है, नाम रूप दुई ब्रह्म उपाधि, तो इसलिए मैं नाम कह रहा हूं। तो नाम जाप इसका मतलब जब मैं सामने हूं तो साकार है, लेकिन पीठ पीछे यही निराकार है। जब ध्यान के माध्यम से याद करो किसी का, और मैं नहीं होता हूं तो ध्यान से मेरा नाम का जाप किया करते हो। तो हम एक आपको कथा सुनाने आए हैं। कौन सी कथा? आज सती माता की कथा सुनाने लगे। और जब सती माता की कथा सुनाई, शंकर जी ने कहा एक बात बताओ, आप कथाकार कब से हो गए? कथा तो आपकी हम लोग सुनाते हैं, हम अपने हृदय में रखते हैं, और आप कथाकार हो गए। बोले कथाकार ये आपकी कथा है, और कथा इसलिए कह रहे हैं कुछ निरंतर हमारी कथा कहता है, कभी हमें उसकी व्यथा से संबंधित उसकी कथा कह देना चाहिए। ये बात कही राम जी। कथा सुना डाली, कथा सुनने से मानो लगता है कि पूर्व जन्म का कोई एक कथानक स्वयं का प्रस्तुत किया जा रहा है, हमारी ही कथा है। लेकिन प्यारे, जैसे ही कथा सती की सुनी, आनंद की अनुभूति होने लगी, और जिनका भजन करते थे वो सामने आज वही जब भजन करा रहे हैं तो क्यों ना किया जाए, आनंद तो आएगा ही आएगा। सामान्य सी बात है, विचार करिए। कथा सुन ली, बोले अच्छा ये बताओ, अब कथा तो आपकी सुनी है, लेकिन दक्षिणा क्या दे? कभी आचार्य की दक्षिणा नहीं मारना चाहिए। लोग बहुत कंजूसी करते हैं, सब कुछ करेंगे जीवन में। हमने देखा है शादी में जाएंगे सब खर्चा करेंगे, लेकिन लड़ाई का है पंडित जी पर होती है सुबह, हमने देखा है। ये गलत है, कभी नहीं। पैसा है ये प्यारे, आएगा चला जाएगा, पैसा क्या है? अपना सिद्धांत बना करके रखिएगा। कितना कमाएंगे आप जीवन में? पैसा सब कुछ नहीं होता, एक बात ध्यान रखिए। दक्षिणा में जब दिया मांगा, बोले मांग रहा हूं, बोले अति पुनीत गिरजा कै करनी, मैंने गिरजा की करनी का वर्णन किया है, इसलिए आप जाकर के उन्हीं के साथ ब्याह कर लीजिए। भगवान शंकर ने कहा यद्यपि उचित नहीं है। अच्छा, आपकी परीक्षा ली गई थी और आप ही कह रहे हो, तो फिर हमें लगता फिर अनुचित भी नहीं है। प्रथम भाव आया कि उचित नहीं है, लेकिन राम कीन चाहई सोई होई। भगवान जो चाहता है प्यारे वही करता है, वही हमें करना भी पड़ता है। और बोले परमात्मा के अलावा कोई संसार में ऐसी शक्ति नहीं है। बोले करई अन्यथा अस नहीं कोई, अस कस जो हो रहा, ये कथा हो रही है, मैं आपको कथा सुना रहा हूं। ये पता है, ईमान से मत जुड़िएगा, हमें भी नहीं जुड़ना चाहिए कि राम कीन चाहई सोई होई। भगवान ने ये संयोग बनाया है, तो मैं कथा आपको सुना रहा। सत्य है,
यही ध्यान में आया, ऐसे ध्यान में आया। बोले ठीक है, मैंने आपका ये विचार अपने मस्तक पर रख लिया है। अरे बोले मस्तक पर बाबा